So welcome my dear students. This is my fourth lecture on relations and functions, and today's topic is solution of exercise 2.2. In last lecture we have discussed the definition and some types of a relation. और वहाँ पे मैंने आपको बताया था there are three types of relation. One is called identity relation, empty relation and universal relation. तो बेटा due to some technical problem in mobile phone जो definition of MPT relation and the universal relation वो record नहीं हुई थी, तो वो मैं आज mention पहले करूँगा before we go on the solution of the exercise 2.2. तो बेटा first we define the MPT relation. तो किस relation को हम कहेंगे MPT relation? तो MPT relation from set A to B is said to be एक relation or a relation or from A to B is said to be an MPT relation or null relation or void relation, जो भी आप नाम दोगे. तो क्योंकि because this relation is a set, तो जैसे MPT सेट है वैसे ये भी एक MPT सेट है, रिलेशन भी एक, मगर अब क्या है इसका एक खास नाम है. ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो A के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है B के साथ. तो इज MPT रिलेशन इफ R is equal to 5. अगर R MPT सेट के बराबर होगा then the relation is said to be an MPT relation. अब एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ आएगा आप. तो दो सेट्स हमें लेने हैं जिनके कोई एलिमेंट रिलेट नहीं होने चाहिए. सपोज हम A लेंगे, A इज इक्वल टू इट इज 2 4 6 एंड B हम एक और सेट लेंगे, इट इज 8 10 12 14. तो आप डिफाइन रिलेशन कीजिए. डिफाइन रिलेशन और फ्रॉम A to B as. अब हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को फ्रॉम A to B as. तो रिलेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? R is a set of ordered pairs such that A belongs to A, B belongs to B and. अब डिफिनीशन R की क्या होनी चाहिए? A के एलिमेंट्स कैसे रिलेट होने B के साथ? such that the highest common factor of the two elements is equal to 1. तो जब हम A के एलिमेंट्स पे नजर डालेंगे बेटा, तो वो है इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स, और B के एलिमेंट्स भी इवन इंटीजर्स हैं. एंड वी नो फ्रॉम द 10th क्लास दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इवन इंटीजर्स is always greater or equal to 2. is always greater or equal to 2. तो 2 से छोटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका नहीं हो सकता है. तो देयरफॉर जब 2 से छोटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता तो ये 1 भी नहीं हो सकता है. और इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कोई भी एलिमेंट A का B के एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा. तो दिस सेट इज एन MPT सेट और दिस इज इक्वल टू 5. And this is called MPT relation. एक relation हमने ऐसी define की from A to B such that no element of A is related with the elements of B. तो this is called MPT relation. अब उसके बाद एक और relation है that is called universal relation. ये ऐसी relation because phi is a मैंने definition में actually definition क्या है relation की? तो definition ये है कि a special subset of A cross B is called a relation from A to B. Phi is also a subset of A cross B because phi B is a subset of every set. In particular, it is a subset of A cross B. So this special subset is called an MPT relation. अब जो third one that is very important, that is universal relation. तो जब हम सेट थ्योरी पे नजर डालेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, जब वहां पे यूनिवर्सल का वर्ड आता है तो वो आता है सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट. अब यहाँ पे है यूनिवर्सल रिलेशन, तो दैट मीन्स ये बड़ी रिलेशन होनी चाहिए. तो जब हम डिफाइन करते हैं रिलेशन को, इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B फ्रॉम A to B. तो सबसे बड़ा रिलेशन कौन सी हो सकती है? तो ज्यादा से ज्यादा वो A क्रॉस B के बराबर हो सकती, इससे आगे नहीं, इससे बड़ी नहीं हो सकती. तो दैट रिलेशन विच इज इक्वल टू A क्रॉस B, पॉसिबिलिटी क्या है? R को इक्वलिटी तक पहुंचाने के लिए वो A क्रॉस B के बराबर हो सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता. तो दैट मीन्स जो सबसे बड़ी रिलेशन क्या है? दैट इज A क्रॉस B. और दैट मीन्स अगर ये R A क्रॉस B के बराबर है देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन. तो a relation or from
A to B is said to be universal relation. Universal relation if, अब क्या होना चाहिए, if R is equal to A क्रॉस B. इसका सिंपली मतलब क्या है, जो A के सारे एलिमेंट्स वो B के साथ रिलेट होने चाहिए. ये नहीं होता है, हर रिलेशन में ये पॉसिबिलिटी है A में कुछ एलिमेंट्स रह सकते हैं जो B के साथ रिलेट नहीं होगा, ठीक है. और एक चीज, एक ही एलिमेंट बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेट भी हो सकता है. ये डिफिनीशन ऑफ रिलेशन में पॉसिबल है कि सेट ए में जिस पे हम डिफाइन करेंगे फंक्शन, वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको बाद में, तो जिस पे हम डिफाइन करेंगे रिलेशन उसमें कुछ एलिमेंट्स रह सकते हैं विच आर नॉट रिलेटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ बी. वो मैंने एग्जांपल्स पीछे बताई थी डिफिनीशन में. अब उसके बाद अब ऐसी रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट ए के बी के साथ रिलेट होंगे, दैट रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन. अब यहाँ पे मैं एग्जांपल करूंगा. तो एग्जांपल एक हम लेंगे, तो ए हम लेंगे, इट इज इक्वल टू 1, 3, 5 और 7 एंड तो दिस इज इक्वल टू बी हम लेंगे, इट इज इक्वल टू 11, 13, 17, 19. तो दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है. तो डिफाइन रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन आर फ्रॉम ए टू बी बाय, अब डिफाइन कैसे करेंगे, आर इज अ रिलेशन, तो इसमें वो ऑर्डर पेयर्स लेंगे हम ए कामा बी सच दैट ए में होना चाहे और बी में होना चाहे एंड. अब डिफाइन, अब हम ये ऑर्डर पेयर कैसे लेंगे, इसकी डिफिनीशन, ए और बी में कौन सी रिलेशन होनी चाहिए, सच दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होना चाहिए. तो अब जो है ना, तो जब हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो 1 के साथ अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर बनाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर आएगा. तो 3 के साथ बनाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर है, बिकॉज द 10th में आपने पढ़ा होगा दैट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट अगर किसी भी एलिमेंट को हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 के साथ, इवन क्यों ना हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर आएगा. तो यहाँ पे जो है ना, दिस आर इज इक्वल, इट इज ए क्रॉस बी, इट इज ए क्रॉस बी. So therefore this relation which is defined as the highest common factor of a comma b is equal to 1 is a universal relation from a to b, because universal मतलब का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट जो a में है वो रिलेट हो रहा है किसके साथ, द एलिमेंट्स ऑफ b के साथ. कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं रह रहा है तो जो इसके साथ रिलेट नहीं होगा. तो दिस इज द definition of a universal relation and MPT relation. Now we go on the exercise. exercise में हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं. तो क्वेश्चन क्या है, द एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन, इट इज 2.2 एक्सरसाइज. जो पहला क्वेश्चन है, इज अ सेट कंटेनिंग ए नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 14 एंड उसके बाद डिफाइन ए रिलेशन और ऑन ए सेट ई. तो ऑन ए सेट मैंने डिफाइन किया था, तो रिलेशन के बाद, डिफिनीशन के बाद ही मैंने कहा था, एक है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और दूसरा होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, और दैट कैन आल्सो बी read as relation on a set. अब इस सेट पे हमें एक रिलेशन डिफाइन करनी है, बाय डिफिनीशन दिया गया है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. तो वी हैव, एक है सेट हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू कहां तक, 14 तक, एंड रिलेशन which is defined on this set, it is x comma y such that x और y जो है it belongs to a. and जब definition क्या है, तो definition क्या है, it is 3x minus y, जो x और y, तो हमें ऐसे x और y लेने हैं इस ऑर्डर पेयर में such that अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, इट्स अ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वो 0 के बराबर आना चाहिए. ठीक है. तो अगर सपोज हम 1 1 चूज करेंगे ना, 3 into 1 is 3 minus 1 is 2, तो वो 0 के बराबर नहीं है. तो दैट इज 1 comma 1 does not belongs to in this relation. अब क्या निकालना है हमें, तो ये हमारे पास है, और उसके बाद क्या है, राइट डाउन इट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. तो नाउ
फिलहाल हम in order to find the domain, codomain and range, we first convert this. This is called the set built form of a relation. हमें इसको ज़रूरी convert करना in the roster form so that we can find its domain and range. तो that is this R is equal to, तो जब हम imply करेंगे और we can write this as, ये relation को हम लिख सकते it is x comma y such that x belongs to x comma y, दोनों ये A में हैं, and this 3x minus y is equal to 0. This can be written as y is equal to 3x. Yes. अब इस पे नजर डालिए आप, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे y is equal to 3x. तो that means y is the second element of ordered pair. तो इसका मतलब है जो second element of ordered pair जो है it is a multiple of 3. It is a multiple of 3. तो that means R is equal to, this implies R is equal to, अब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, when we put x is equal to 1, x का वैल्यू जब हम 1 देंगे तो this is equal to 1, तो इसका वैल्यू आएगा 3. जब x का वैल्यू हम 2 देंगे तो this is equal to 6, तो जब हम 3 देंगे it is equal to 9, तो जब हम 4 देंगे it is equal to 12, तो जब हम 5 देंगे the value of y is equal to 15, but 15 does not belong to in this set. So that means जो ये 5 है it is not related with any element of the set A. समझ आया? तो जो ये 5 है 5 इसमें है मगर वो किसी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो रहा है in the set A, so ये 5 is not related with, बस इतने हैं. अब डोमेन पे this is a roster form of a relation of this, तो the domain of R, domain of relation, तो मैंने कहा था ऑर्डर्ड पेयर जो R में होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग्स टू द डोमेन, वो डोमेन में है. तो 1 3 बिलोंग्स टू R, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन में रखना है. 2 6 तो 2 एंड 3 4. तो यहाँ पे आप नजर डाल सकते हो जो डोमेन है ना इट इज नॉट इक्वल टू ए. किसी टाइम हो सकता है, सपोज यूनिवर्सल रिलेशन में तो हो सकता है, मगर इन जनरल द डोमेन ऑफ R इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए सेट on which the relation is defined. याद रखना डोमेन जो रिलेशन का है that is always a subset of a set on which the relation is defined. जिस पे हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे डोमेन उसका सबसेट होगा. ठीक है. अब उसके बाद रेंज ऑफ रिलेशन, तो रेंज हमने डिफाइन किया था वहां पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में होंगे उसके जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड रेंज. अब 1 3 बिलोंग्स टू R, तो 3 6 9 12, तो दिस इज द रेंज ऑफ R. अब एक चीज और इसने कहा है द कोडोमेन. द कोडोमेन क्या है? कोडोमेन इज इक्वल टू R. कोडोमेन ऑफ R इज इक्वल टू A, द सेट to which the relation is defined. जहां तक हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को, हाँ, एक होता है ऑन द सेट जहां पे हम करेंगे डिफाइन, एंड दूसरा होता है जहां तक हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को, दैट सेट इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन. तो यहाँ पे जो है ना टू द सेट कौन सा है ए पे हम डिफाइन करें, सो दिस ए इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन. So this is the answer, the solution of the question number first. Now we go on to question number second. So question number second can define a relation on a set n of natural numbers by this. So question number second. So question number second क्या है? Define a relation or on a set n set of natural numbers. अब क्या है relation? तो रिलेशन क्या है? R is defined as, तो इसमें क्या है? तो इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x, y such that y is equal to x plus 5. और एक चीज दिया गया है कामा, x is a natural number. एक तो ये नेचुरल नंबर है बिकॉज रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और दूसरा क्या है? एंड x is less than 4. अब जो y है ना y भी बिलोंग कर रहा है, y also belongs to n. yes, ये रिलेशन है. अब क्या करें? डिपेक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग द रोस्टर फॉर्म. अब हमें ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसके बाद राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज इसका लिखना है.
तो आर ये है, तो x का जो वैल्यू है ना वो हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से लेना है, दैट मींस वो हमें 1 से स्टार्ट करना है, और दूसरी कंडीशन इसी के साथ है, तो एंड जो दूसरी कंडीशन है दैट x मस्ट बी लेस देन 4 से आगे हमें नहीं जाना है, तो दैट मींस x का वैल्यू हम दे सकते हैं 1 2 3 तक, तो correspondingly there exists a value of y, तो from the set of natural numbers, तो r क्या है, r is equal to, तो when we give the value of x is equal to 1 plus 5 is 6, तो 1 is related with 6, 2 is related with 7 and 3 is related with 8. अगर हम 4 देंगे मगर 4x का वैल्यू हम 4 नहीं दे सकते, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना दे सकते, तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ है, तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्ट फॉर्म, तो ये जो है ना ये दिस इज कॉल्ड सेट बिल्ट फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म से ही हमें डोमेन और रेंज निकलता है, तो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ R is nothing, it is the set of elements of the first elements of the order, it is 1 2 3। अब जो रेंज है ना, range of R, it is equal to 6 7, it is 6 7 8, this is a range of a relation। तो अब उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, that is very important, it is question number क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9, दो बाकी तो इजी है, ये आप ट्राई कर सकते हो घर में, तो बस इतना ही करना है। रोस्टर फॉर्म में आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रोस्टर फॉर्म, तो उसके बाद आपको निकालना है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, तो इसमें भी आपको डोमेन और रेंज निकालना है, तो मगर जो R है, R इज डिफाइंड ऑन ए सेट, तो क्या है यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सोल्यूशन, R इज अ रिलेशन, तो डिफाइन कैसे है, इट इज डिफाइंड एज, तो इसमें a कामा b है, सच दैट, अब क्या है, सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू z, और दैट मीन्स इट इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए z, क्योंकि a और b दोनों z में हैं, और डिफिनीशन क्या है, a माइनस b, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज एन इंटीजर, अब जो इंटीजर है ना वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब जो ये रिलेशन है ना, हमें इसका डोमेन और कोडोमेन निकालना है, मगर ज़ड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ज़ड में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट सकते, तो रोस्टर फॉर्म में हम उसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो फाइनाइट सेट इस पे डिफाइन होगा, तो इसको भी हम कर सकते हैं, मगर सारे एलिमेंट्स हम मेंशन नहीं, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ रिलेशन है, ये थोड़ी बहुत मैटर ऑफ कंसर्न, दिस a माइनस b इज एन इंटीजर, एंड हमने प्रीवियस क्लास से हम सुनते आ रहे हैं द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, तो वेदर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, कौन कहाँ पे होगा डजंट मैटर, बट द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये कंसेप्ट आप यूज करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, अगेन एन इंटीजर। तो बेटा अब a and b are integers, तो they are subtraction integers, so that means every integer is related with a integer, तो हर एक इंटीजर जो है ना वो हर एक इंटीजर के साथ रिलेट होगा, that means 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is 0, 4 minus 4 is, वो every integer is related with itself। अब दूसरा लीजिए आप, 2 minus 3 is equal to minus 1, this is an integer, 2 is related with 3, हम यहाँ पे कहेंगे 2 is related with 3। अब 3 minus 1 कीजिए, that is equal to 3 minus 2, तो वहां पे क्या आएगा 1 आंसर, वहां पे 1 आए, तो यहाँ पे 1 क्या है इंटीजर, 1 belongs to z, 1 belongs to z,
तो दैट मीन्स यहाँ पे जो है ना 3 इज रिलेटेड विथ 2, दैट मीन्स अगर कोई इंटीजर ए बी के साथ रिलेट है देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड विथ ए, बी इज ऑल्सो रिलेटेड विथ ए। तो दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, आगे जाके 12th में भी आपको रिलेशंस पढ़ने हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन हैज अ स्पेशल नेम, इस रिलेशन जो यहाँ पे टाइप है ना, तो जिसमें ए इज रिलेटेड विद बी और बी भी ए के साथ रिलेट होगा, मगर ये हर एक रिलेशन में ट्रू नहीं है। सपोज अगर 1 लेस देन 2 है बट 2 इज नॉट लेस देन 1, तो 1 is related with 2 with this relation but 2 is not related with the same relation with 1। so इसका मतलब ये है ये एक स्पेशल रिलेशन है। तो इसमें क्या है, ए भी रिलेट है बी के साथ और बी भी रिलेट है ए के साथ। हम ये कहेंगे, तो सिंस हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर, तो देयरफॉर जो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे ना, तो देयरफॉर आर जो है ना, आर इज इक्वल टू, तो हर एक इंटीजर के साथ रिलेट हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू दिस रिलेशन। सो दिस इज z क्रॉस z, ये z क्रॉस z के बराबर होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब जब ये होगा ना, मैंने कहा था अभी यूनिवर्सल रिलेशन में जो डोमेन ऑफ आर है, जो डोमेन ऑफ रिलेशन है वो किसके बराबर होता है, द सेट ऑन विच द रिलेशन इज डिफाइंड, तो वो z के बराबर है। ठीक है, अब जो रेंज ऑफ रिलेशन है, तो वहां पे भी मैंने कहा था अगर रेंज की बात करेंगे ना हम, रेंज ऑफ रिलेशन, तो वो क्या होता है, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वो कौन से, z में, तो वो आल्सो इक्वल टू z, this is also equal to z। तो this is a special kind of relation in which a domain is also equal to the z on which the relation is defined, and the range is a set of integers and it is a set to which the relation is defined। तो this is a exercise 2.2। तो आप ट्राई कर लेना बाकी क्वेश्चन, these are the very easy questions। सिर्फ आपको रेंज कोडोमेन डोमेन निकालना है। तो यहाँ जो रेंज है ना, that is equal to the codomain of a function, codomain of a relation, sorry। So now in next lecture inshallah we will discuss the functions in brief। तो फंक्शन के हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो देयर आर 2 ways by which we can define a function, हम 2 तरीकों से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और सेकेंडली बेटा फंक्शन को हम बड़ी ब्रीफली पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ए फंक्शन हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, देयर प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, ग्राफ ऑफ ए फंक्शन को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इन ईच लेक्चर वी विल डिस्कस अ फंक्शन 1 by 1। हर एक लेक्चर में हम एक फंक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज, उसका ग्राफ, उसका नेचर, उसका डोमेन, कोडोमेन, रेंज, हर एक हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।